अवकल समीकरण हमें दिया गया है साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए। इसे हमें हल करना है यदि y ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसे हमें सरल करने के लिए दिया गया है। तो पहले हम अवकल समीकरण लिखते हैं। दिया गया अवकल समीकरण है साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है और जहां पर y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, तो यहां से हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स a, या फिर dy इक्वल टू साइन इनवर्स a इंटू डी एक्स। दोनों पक्षों का हम समाकलन कर लेते हैं। ये राशि तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स a इंटू एक्स और प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। लिख सकते हैं जहां c समाकलन नियतांक है। अब यहां पर y क्या दिया हुआ था कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि यहां पर हम x की वैल्यू है, x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू 1 है। तो इन मानों को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 2 से y इक्वल टू 1 और फिर ये साइन इनवर्स a और इसकी वैल्यू है 0 इंटू 0 और प्लस c। तो यहां से हमें c का मान प्राप्त हो रहा है c इक्वल टू 1। c इक्वल टू 1 मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 है। इस मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में या समीकरण 2 से ऐसा भी लिख सकते हैं आप, y इक्वल टू साइन इनवर्स a इंटू एक्स। तो एक काम करते हैं कि x को पहले लिख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स a प्लस c और c की वैल्यू है 1। यही अभीष्ट निश्चित हल है। निश्चित हल इसलिए क्योंकि यहां पर हमने c कांस्टेंट का मान ज्ञात किया है और बाउंड्री वैल्यू यहां पर हमें दी गई थी कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार जो मान हमें प्राप्त हो रहा है या हल प्राप्त हो रहा है, यह निश्चित हल है। अगला प्रश्न दिया गया है, बिंदु -2 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। दिया गया वक्र के बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x अपॉन वाई स्क्वायर है। तो ये हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जो चीजें दी गई है उसे हम पहले मेंशन करते हैं। दिया है कि वक्र के किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x अपॉन वाई स्क्वायर है। इसका मतलब ये कि हम लोग प्रवणता को दर्शाते हैं dy बाई डी एक्स से। यहां पर एक बिंदु है xy, ये 2x अपॉन वाई स्क्वायर है। तो यहां से हमें अवकल समीकरण मिल चुका। वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई dy से करेंगे तो मिल जाएगा वाई स्क्वायर dy और फिर 2x dx। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। समाकलन फिर वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस c, जहां c समाकलन नियतांक है। इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा y क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो अल्टीमेटली मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर ये प्लस c। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब यहां पर प्रश्न में दिया गया है कि यह जो वक्र है यह -2 3 से गुजरता है। तो हम यह लिखेंगे कि
अवकल समीकरण एक के संगत हल वक्र 2 जो है ये वाला, यह बिंदु -2, 3 से गुजरता है। अब इस पॉइंट से ये पास हो रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट को ये सेटिस्फाई करेगा, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक को यह समीकरण संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार इस जो बिंदु का निर्देशांक इसे समीकरण 2 में रख देंगे तो अब क्या मिलेगा ये देखिए, ये x की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, y की वैल्यू यहां से, तो ये 3/3 इक्वल टू -2 प्लस c, यहां से मिल जाएगा 9 बराबर 4 धन c, तो इस प्रकार मिल जाएगा c बराबर 5। c की वैल्यू हमें मिल चुकी है, मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 से जो हमें मान प्राप्त हुआ इसे समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, तो समीकरण 2 में y³ इक्वल टू x² प्लस 5, इसे और सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, y³ इक्वल टू 3x² प्लस 15, या फिर y इक्वल टू 3x² प्लस 15 का पावर 1/3। यही वक्र का अभिष्ट समीकरण है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार और भी प्रश्नों को आप सरल कर सकते हैं। मूलतः इस प्रकार के प्रश्नों में हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना होगा, और अवकल समीकरण ज्ञात होने के पश्चात बाउंड्री वैल्यू की कंडीशन को लेकर के जिस प्रकार हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं उस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न दिया गया है कि अवकल समीकरण x+1 इंटू dy/dx इक्वल टू 2 इंटू ई का पावर -y -1 को हल कीजिए। दिया है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, जब y इक्वल टू 0 है तब x इक्वल टू 0 है। तो इसका हल हम जानते हैं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। पहले हम दिया गया अवकल समीकरण लिखते हैं, ये है x+1 इंटू dy/dx इक्वल टू 2 ई का पावर -y -1। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। हम एक कोशिश करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से y वाले पदों को एक तरफ और दूसरे चर राशि अर्थात x वाले पदों को एक तरफ लिख पाएं। तो यहाँ पर ये dy है, y वाले फलन है और x वाले फलन है। तो y वाले फलन को हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, dy, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 ई का पावर -y -1, और ये dx जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा अपॉन x+1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं dy/2 अपॉन ई का पावर y और फिर ये -1 इक्वल टू dx अपॉन x+1। अब इसे और सरल किया जाए, अर्थात यहाँ पर हर में जो पद है इसका लघुत्तम स्वपर्थ निकाल करके सरल किया जाए तो आप ये देख पाएंगे कि ये जो 2i है ये अंश में चला जाएगा, 2i dy, और ये 2 माइनस ई का पावर y इक्वल टू dx अपॉन x+1। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन ई का पावर y dy अपॉन 2 माइनस ई का पावर y इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x+1, और प्लस c लिख देते हैं जहां पर c जो है यह समाकलन नियतांक है। राइट हैंड साइड को तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए इसे हम लिख सकते हैं ई का पावर y dy, डायरेक्टली वही लिखना है, फिर 2 ई का पावर y। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा log ऑफ x+1 और फिर ये प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड में जो पद है इसे सॉल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और 2 माइनस ई का पावर y इसे हम t से रिप्लेस करेंगे। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, और ई का पावर y आपको ई का पावर y ही मिलने वाला है, तो ये माइनस फिर ई का पावर y dy इक्वल टू dt, या फिर आप लिख सकते हैं
ई का पावर वाई डी वाई इक्वल टू माइनस साइन डी टी। ये जो मान हमें प्राप्त हुए हैं इसको हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो आगे हमें मिल जाएगा ई का पावर डी वाई, इसको लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो माइनस साइन डी टी, और 2 माइनस ई का पावर वाई को हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा लॉग ऑफ टी, माइनस साइन है, लॉग टी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं, तो माइनस लॉग 2 माइनस ई का पावर y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस सी। मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 है। अब ये जो मान हमें दिया गया था y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण में रखते हैं ताकि जो समाकलन नियतांक है c उसका मान ज्ञात किया जा सके। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 रखने पर, तो आगे हमें मिल जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस ई का पावर 0, ये आपको मिल जाएगा 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 0 प्लस 1 1 प्लस सी। अल्टीमेटली यहाँ पर आपको मिल रहा है माइनस लॉग 1 इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, ये 0, ये 0, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है c इक्वल टू 0। c इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि ये चौथा समीकरण है। अब इसका मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में c इक्वल टू 0 रखने पर, समीकरण 3 में ये हमें मान मिल रहा है माइनस साइन लॉग 2 ई का पावर y इक्वल टू लॉग x प्लस 1 प्लस 0, तो प्लस 0 को हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अब ये जो पावर है यहाँ पर माइनस साइन है, इसे इसके पावर में ले जाते हैं, तो अल्टीमेटली इसे हम लिख पाएंगे log 1/2 माइनस ई का पावर y। ये पावर माइनस में जाएगा, माइनस को पॉजिटिव घात को ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए 1 कर देंगे, और फिर यह है log ऑफ x प्लस 1। दोनों पक्षों में log है, log को कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा 1/2 माइनस ई का पावर y इक्वल टू x प्लस 1। अब इसे सरल करने के लिए हम या तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं या फिर इस अनुपात को उलट देते हैं, तो ये मिल जाएगा 2 माइनस ई का पावर y इक्वल टू 1/x प्लस 1। अल्टीमेटली हमें e का पावर y का मान चाहिए, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e का पावर y और ये 2 माइनस 1/x प्लस 1। या फिर इसे और सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा x प्लस 1 और 2 के साथ ये x प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -1। तो हमें मिल रहा है e का पावर y इक्वल टू ये 2x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 1। दैट एम्प्लाइज e का पावर y इक्वल टू 2x प्लस 1/x प्लस 1। अब ये e का पावर y है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो लेफ्ट साइड में y आएगा और उधर log फंक्शन आ जाएगा, तो log 2x प्लस 1/x प्लस 1। तो यही अभीष्ट हल है। जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए अवकल समीकरण को सरल कीजिए। यह x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, और दिया है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1। तो इसे हम सरल करेंगे। सरल करने के पहले हम लिखते हैं कि जो दिया गया अवकल समीकरण है, दिया गया अवकल समीकरण ये क्या है, x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब इस प्रकार के प्रश्न में हम डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, x वाले फलन को एक तरफ और y वाले फलन को एक तरफ, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के फॉर्म पर आ ही जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को, खासतौर पे इस प्रश्न को सरल करने के लिए हम दोनों पक्षों को dx से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये x माइनस वाई और dx बाई dx मिल जाएगा 1, और ये dy बाई dx इक्वल टू अगेन ये 1 माइनस dy बाई
dx। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x माइनस वाई का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x माइनस वाई आ जाएगा, और फिर dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये x माइनस वाई देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इस पद को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं तो मिल जाएगा x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई, ये है dy बाई डी एक्स, और फिर ये प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इस पद पर भी है और dy बाई डी एक्स इस पद पर भी है, तो यहां से हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये x माइनस वाई प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब इस पद को पहले राइट साइड में पक्षांतर कर लेते हैं तो मिल जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई। अब इस पद को हम राइट साइड पर पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन, अगर इसी ऑर्डर में अरेंज करना हो तो 1 को लिख सकते हैं, फिर x को लिख सकते हैं और फिर हम y को लिख सकते हैं। और इसे और थोड़ा सरल करके लिखना चाहें तो यहाँ से माइनस साइन बाहर लेंगे तो ये x माइनस वाई आ जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर में x माइनस वाई और फिर ये प्लस 1। तो मान के चलते हैं कि ये जो समीकरण है ये समीकरण 1 है। अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और x माइनस वाई को t से हम रिप्लेस कर देंगे। तो समीकरण 1 में x माइनस वाई इक्वल टू टी रखने पर x का अवकलन आएगा 1, y का अवकलन आएगा dy बाई डी एक्स और फिर dt बाई डी एक्स, या फिर आप यहां से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस dt बाई डी एक्स। ये समीकरण 2 है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस dt बाई डी एक्स, ये हमें प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 में उपयुक्त मानों को रखने पर उपर्युक्त मानों को रखने पर, अर्थात ये वाला जो मान हमें प्राप्त हुआ है और ये जो मान प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो dy बाई डी एक्स के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस t और फिर ये t प्लस 1। तो इस प्रकार ये हमें समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब एक काम करते हैं, dt बाई डी एक्स को एक तरफ रखते हैं और सारे वेरिएबल्स वाले पद को एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस, इस पद को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो 1 माइनस टी अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू, और ये पद राइट साइड पर आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा डी टी बाई डी एक्स। और इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं तो सरल करने से हमें मिल जाएगा इसका जो लघुत्तम समापवर्त आएगा ये t प्लस 1 आएगा, और फिर ये t प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपको मिल जाएगा t प्लस 1, फिर माइनस साइन 1 और फिर ये प्लस t इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 2t अपॉन t प्लस 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे, अर्थात x वाले पदों को एक तरफ और t वाले पदों को एक तरफ ले जा करके हम समाकलन करेंगे और फिर आगे ये जो दिया गया मान है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1 उसे आगे पुट करेंगे। सो आगे 2 इंटू डी एक्स और फिर ये t प्लस 1 और फिर ये अपॉन t और फिर ये dt। आगे सॉल्व करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 2dx इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई टी dt। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx, फिर इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस 1 बाई टी dt और प्लस c लिख सकते हैं जहां पर c समाकल नियतांक है या समाकलन नियतांक है। तो इसका समाकलन करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 2x इक्वल टू, यहां पर मिल जाएगा t प्लस लॉग t प्लस c। अब जो t का मान हमने प्रतिस्थापन में रखा था x माइनस वाई इक्वल टू टी, वो इसे पुट कर देते हैं तो 2x इक्वल टू t का मान x माइनस वाई, फिर log t का मान तो log ऑफ x माइनस वाई और फिर प्लस c। अब इन पदों को लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर लेते हैं
तो ये 2x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस एक्स आपको मिल जाएगा x, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिल रहा है लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस सी। मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 है। अब जो दिया गया मान है, दिया गया मान क्या था, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1, इसे रखेंगे समीकरण 3 पर। तो समीकरण 3 से x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, तो हमें मिल जाएगा 0 -1 और फिर log ऑफ 0 माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल रहा है -1 और ये log 1 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से इस तरीके से आपको सॉल्व करने पर c इक्वल टू -1 मिल रहा है, तो इसे हम लिखेंगे c इक्वल टू -1। c इक्वल टू -1 मिल चुका है, इसे समीकरण 4 हम नाम दे देते हैं। अब इसे हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 से क्या मिल रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस वाई और c की वैल्यू है -1। अब ये जो -1 है इसे पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस वाई, या फिर आप लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1, और यही अभीष्ट हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।